2014 के बाद से बीजेपी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी चुनाव में ईवीएम हैक करके एक बड़ी जीत हासिल करती है। लेकिन क्या बीजेपी पर लगाए जा रहे ये सभी आरोप सही है? क्या सच में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, या फिर इन ईवीएम मशीनों को बनाने वाली कंपनियां पहले से ही इनमें छेड़छाड़ कर देती हैं? तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या ईवीएम को हैक करना संभव है या फिर नहीं। पहले के समय चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करते थे, लेकिन अब चुनाव की इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान और तेज करने के लिए ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम मशीन्स एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जाता है। ईवीएम मशीन्स के अंतर्गत एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक 5 मीटर की केबल लगाई गई रहती है और इस पूरे ईवीएम मशीन को एक बैटरी के द्वारा ही चलाया जाता है। इस ईवीएम मशीन की कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है और इस ईवीएम मशीन में लगी बैलेट यूनिट का इस्तेमाल मतदान करने वाले लोग ही करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन के पास जाता है, तब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन प्रेस करता है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति केवल एक बार के लिए अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर सकता है। इसके बाद दोबारा से किसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए मतदान अधिकारी को कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन प्रेस करना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोई भी व्यक्ति अपने पसंदीदा प्रत्याशी को केवल एक ही बार बटन प्रेस करके वोट दे सकता है। इसके बाद ईवीएम मशीन लॉक हो जाती है, जो कि दोबारा से नए बैलेट नंबर द्वारा खुलती है। अनेक लोग ये दावा करते हैं कि ईवीएम मशीन को एक ब्लूटूथ चिप के द्वारा ही हैक किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों M3 टाइप की किसी भी मशीन को ब्लूटूथ के द्वारा हैक नहीं किया जा सकता और ईवीएम भी M3 टाइप की ही एक मशीन होती है। लेकिन मान लेते हैं कि M3 टाइप की मशीनों में कोई भी इंसान ब्लूटूथ लगाने का प्रयास भी करता है तो M3 टाइप की मशीनें तुरंत सीज हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ईवीएम मशीनों में ब्लूटूथ चिप लगा भी दी गई, तो ये सोचने वाली बात है कि 14 लाख ईवीएम मशीनों में कोई एक साथ चिप को कैसे लगाएगा। और न केवल चिप को लगाकर छोड़ देना है, बल्कि इस चिप को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो ब्लूटूथ चिप के द्वारा ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पहले से ईवीएम बनाने वाली कंपनियां ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईवीएम मशीन्स को भारत की ही 2 सरकारी कंपनियों द्वारा बनाने का काम किया जाता है, जिनमें पहली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी तभी संभव है जब इसमें पहले से किसी प्रकार का ट्रोजन हो, लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता होती कि कौन सी ईवीएम मशीन भारत के किस जगह पर भेजी जाएगी। और इसको और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई जगहों पर सील भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा आज के समय वीवीपीएटी मशीन भी मौजूद होती है, जिसके द्वारा मतदानकर्ता इस बात को जान सकते हैं कि उसका वोट किस प्रत्याशी को जा रहा है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ईवीएम मशीन्स हर एक नए नजरिए से कहीं ज्यादा सुरक्षित दिखाई देते हैं। लेकिन पहले के समय बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में काफी ज्यादा फर्जी वोट डाल दिए जाते थे, लेकिन आज के समय ईवीएम मशीन्स के कारण फर्जी वोटों को डालने का सिलसिला थम सा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपके दिमाग में अभी भी ये बात आ रही है कि इन सभी चीजों के अलावा और भी तरीकों से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिना इंटरनेट के रन करती है और बिना इंटरनेट कनेक्शन के किसी भी डिवाइस को हैक करना असंभव है। इसके अलावा जिस दिन वोटिंग होने वाली रहती है, उस दिन सभी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने लगभग 100 से 50 वोट डालकर दिखाए जाते हैं कि ईवीएम मशीन सही ढंग से काम कर रही है या फिर नहीं। इसके बाद जब वोटिंग खत्म हो जाती है, तब बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के साथ और सील लगाकर इन सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दिया जाता है, जहां पर कैमरे के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी गई रहती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन हैक करी जा सकती है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने एक ओपन चैलेंज देकर रखा है कि वो आए और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाएं। वैसे दोस्तों बीजेपी के ईवीएम मशीन को हैक करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।